पितृदेवत्व च एते अपि पूज्या सत्कर्तव्य, इनको भी पूज्य ही मानते हुए, इनको भी पूज्य समझते हुए हमें क्या करना चाहिए, ये भी पूज्य ही हैं। पूज्या सत कर्तव्या संति, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारा कुछ पालन पोषण आदि करते हैं ना, तो कह रहे हैं तेषाम उपकार कर्तृत्वात्, उनका जो उपकार कर्तृत्व है, तेषाम उपकार कर्तृत्व मात्रम एव, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में उपकार करते हैं, तो उनके उपकार कर्तृत्व मात्र के कारण वो भी देवता हैं। देवतात्वम अस्ति इति विज्ञायते, उनका भी देवतात्व है, उनका भी देवत्व ठीक ही सिद्ध है। क्योंकि देवों को भी देव क्यों कहते हैं हम? कर्म कांड में जिनको देव मान करके जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे ही लोक में ये जो माता पिता विद्वान आदि हैं, ये भी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, इसलिए इस कारण से देवतात्वम अस्ति इति विज्ञायते, उनका भी दैवत्व है, ऐसा जान लेना चाहिए। मंत्रास्तु खलु यज्ञ सिद्धये मुख्य हेतुत्वात् याज्ञ देवता एव संति इति निश्चीयते। लेकिन कह रहे हैं मंत्रास्तु खलु यज्ञ सिद्धये, यज्ञ में मंत्र, यज्ञ सिद्धये, यज्ञ की सिद्धि में तो मंत्रा ही, मंत्रास्तु मंत्र ही मुख्य हेतुत्वात्, मुख्य हेतु होने से याज्ञ देवता एव, यज्ञ के देवता होते हैं। माने वहां माता पिता को देवता नहीं मानेंगे, यज्ञ में कर्म कांड में माता पिता गुरुजनों को वहां देवता नहीं माना जाएगा, वहां पर तो ये मंत्र ही देवता हैं। एवं संति निश्चित, ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। कर्म कांड लोक में तो ये भी देवता हैं, माता पिता गुरुजन विद्वान आदि, लेकिन जब कर्म कांड करते हैं तब कोई मनुष्य देवता नहीं होता है। तब क्या माना जाएगा? मंत्र को ही देवता माना जाएगा, छंद को, मंत्र को ही देवता माना जाएगा। ठीक है। अत्र परिगणनम, तो अब इन देवताओं का परिगणन कर रहे हैं। गायत्री आदि छंदोन्विता मंत्रा ईश्वराज्ञा यज्ञ यज्ञांगम प्रजापति परमेश्वरः नरः काम विद्वान अतिथि माता पिता आचार्यश्च इति कर्मकांडादीना प्रत्येता देवता संति। तो कह रहे हैं कि इनकी गणना करते हैं देवता कितने हैं, तो आपको इस पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहिए। जब आपसे आपके परीक्षा में ये पूछा जाए कि देवता कितने हैं, एक है या अनेक हैं, तो आपको ये वाला कोट करना चाहिए वहां पर कि देखो यहाँ पर जो बताया है उसमें गायत्री आदि छंदों से अन्वित जो मंत्र हैं उनको देवता कहा है। ठीक है। ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा जिनमें लिखी है, ईश्वर की आज्ञा वाले जो गायत्री आदि छंदों से अन्वित मंत्र हैं वो देवता हैं। यज्ञ हैं, यज्ञ भी देवता है। यज्ञांगम, यज्ञ का कोई अंग भी देवता होता है। प्रजापति ही, प्रजापति भी देवता है। परमेश्वर, परमेश्वर तो सबका ही देवता है। और जो नारा शंसा ऋचाएं होती हैं उसमें नराह देवता, उसमें मनुष्य ही देवता होते हैं। काम, जिस कामना को लेकर के उस ऋचा का उच्चारण किया जा रहा है वो कामना ही देवता है। और लोक में विद्वान देवता हैं, अतिथि देवता है, माता पिता देवता हैं, आचार्य देवता है। कर्मकांड आदि न प्रत्येता देवता संति। तो इस प्रकार से कर्मकांड आदि जो है उनमें तो ये ऊपर वाले ही देवता हैं, परंतु मंत्रेश्वरौ एव यज्ञ देवते भवत इति निश्चयः। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें कर्मकांड में मंत्रेश्वरौ, मंत्र और ईश्वर, यज्ञ देवते, यज्ञ के दो देवता हैं ये, देवता देवते, देवता आकारांत है ना, तो देवते मतलब द्विवचन। कह रहे हैं ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जो यज्ञ आदि करते हैं ना उसमें तो दो ही देवता होते हैं, या तो मंत्र देवता है या फिर ईश्वर देवता है।
मतलब जहाँ स्पष्ट निर्देश है किसी का अग्नि आदि का, वहां तो वो अग्नि आदि देवता से संबंधित मंत्र ही देवता है। और कहीं स्पष्ट निर्देश नहीं है और फिर भी उसका यज्ञ में उच्चारण या प्रयोग किया जा रहा है उस मंत्र का, तो वहां पर ईश्वर देवता है, फिर प्रजापति देवता है उसका। ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यज्ञ में इन दो के अलावा और कोई देवता नहीं होता है, या तो मंत्र देवता है या तो ईश्वर देवता है। अन्यच्च, अब इन देवों के बारे में बता रहे हैं कि इन देवों को देव कहते क्यों हैं। देवों को देव क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं देवो दानात्वा, क्योंकि वो देते हैं, दान देने से उनको देव कहते हैं। देवो दानात्वा, दीपनादवा, या फिर वो दीप्त होते हैं, वो उनमें कहीं अज्ञान का, अंधकार का लेश भी नहीं होता है। तो दीपनाथ देव, क्योंकि वो दीप्त होते हैं इसलिए उनको देव कहते हैं। द्योतनात्वा, अथवा वो दूसरों को दीप्त कर देते हैं इसलिए उनको देव कहते हैं। तो देव अकस्मात, दानाथ, दीपनाथ, द्योतनात्वा। और द्युस्थानो भवति इतिवा, और क्योंकि वो द्यु में रहते हैं, द्यु स्थान में रहते हैं इसलिए उनको देव कहते हैं। तो देव के निरुक्ति कितने हो गई, 4 प्रकार से हो गई। देव को देव क्यों कहते हैं, दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ, द्युस्थानो भवति। देवता हमेशा द्युलोक में रहते हैं। द्युलोक का मतलब क्या है, यहाँ पर उच्च चेतना में रहते हैं हमेशा। जैसे हमारे शरीर में देवता माना ना माता पिता गुरुजनों को, तो जो माता पिता गुरुजन है वो अपनी संतति के सामने द्युलोक में रहते हैं। जैसे माता पिता हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट भी है, कोई पीड़ा भी है, पर बच्चा यदि सामने है तो उसके सामने रोते नहीं है ना, वो बच्चों के सामने वो उसको छिपा के अपनी चेतना को यहीं रखते हैं और अपने बच्चों की समस्या सुनते हैं वो। तो इस शरीर में भी ये द्युलोक है। तो जब ऊंची चेतना में जो रहता है आत्मा, वही क्या है, वही देव है। तो वो द्यु स्थान वाले हैं। और मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं, ये निरुक्त की निरुक्तियां हैं, निरुक्त के वचन हैं ये, है ना। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं, मंत्र है मननात्, क्योंकि उस पे मनन किया जाता है इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। मंत्रा मननात्। छंदांसी छादनात्, छंद को छंद क्यों कहते हैं, छादनात्, आच्छादित करके रखते हैं वो। जैसे अभी ठंड है तो इस छत ने हम सबको आच्छादित किया हुआ है, ठंड से हमें बचा रही है ना छत। तो ऐसे ही ये ऋचाएं हमें आच्छादित करके रखती हैं, ढक के रखती हैं, माने कोई भी आसुरी शक्ति हमें तंग नहीं कर सकती है। तो इसलिए उपनिषदों में भी जो देवासुर संग्राम दिखाते हैं, तो देवों को जब कहीं भी शरण नहीं मिली तो लास्ट में जाके उन्होंने मंत्रों की शरण ली, ऋचाओं की, तो उन्होंने उनको आच्छादित कर लिया। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, छंदांसी, छंदांसी छादनाथ। अब इनका अर्थ बता रहे हैं ये तो मुख्य प्रमाण थे निरुक्त के। अस्य अर्थ है, अब इसका अर्थ बता रहे हैं। देवो दानात्, देव को देव क्यों कहते हैं, दानात्, दान के कारण। यत स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादनम तद्दानम भवति। देवों को देव क्यों कहते हैं, दान के कारण। दान क्या है, यत स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, जो स्वयं अपने स्वत्व की निवृत्ति करके, अपने स्वत्व की निवृत्ति करके माने अपने स्वार्थ की निवृत्ति करके, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादनम, किसी दूसरे को कुछ देते हैं, अपने स्वार्थ को हटा करके किसी दूसरे को कुछ देते हैं, तद दानम भवति, उसको दान कहते हैं। लोक में भी दान किसको कहा जाता है, भाई मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 1000 रुपए से कुछ अपने सुख के लिए भी तो खरीद सकती हूँ ना, पर मैंने अपने स्वत्व की निवृत्ति करके, अपने सुख की निवृत्ति करके वो किसी दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति के लिए दे दिया, तो उसको क्या कहा जाएगा, दान। यत स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम
परस्वत्व उत्पादनम तद्दानम भवति। और दूसरा देव को देव क्यों कहते हैं? दीपनाथ। दीपनाथ का मतलब क्या है? दीपनम प्रकाशनम, क्योंकि वो प्रकाशित रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको देव कहते हैं। और देवों को देव क्यों कहते हैं? द्योतनाथ। द्योतनम मतलब प्रकाशित करना, तो प्रकाशित कैसे करते हैं देव? उपदेश आदि कमच, उपदेश आदि दे करके ही तो हमें प्रकाशित करते हैं विद्वान आदि। अत्र दान शब्देन ईश्वर विद्वांसः मनुष्याश्च देवता संज्ञा सन्ति। तो यहाँ जो दान शब्द है उससे क्या ले लिया जाएगा? ईश्वर भी ले लिया जाएगा, विद्वान भी, मनुष्य भी, ये सब देवता संज्ञक हो जाएंगे। क्योंकि देने वालों में कौन कौन आ जाता है? ईश्वर तो है ही है, ईश्वर तो सब देता ही है। उसके अलावा विद्वान भी हमें देते हैं। देवो दानात कहा ना, तो इस वाली निरुक्ति के अनुसार कौन कौन देव बन जाएंगे? ईश्वर, विद्वान और माता पिता, मनुष्य, कोई भी, ये सब देवता बन जाएंगे। क्योंकि ईश्वर भी दान देता है हमें, और विद्वान हमें ज्ञान देते हैं तो वो भी दान देते हैं, और माता पिता हमें ज्ञान भी देते हैं और अपना अर्थ भी देते हैं पालन पोषण आदि करने के लिए, तो इसलिए वो भी देवता हैं। और दीपनाथ, ये जो निरुक्ति है दीपनाथ देव है, तो इसमें कौन आएंगे? सूर्य आदि आएंगे, क्योंकि वो ही दीप्त है ना, प्रकाशमान वो ही है। तो दीपनाथ सूर्यादय, सूर्य आदि आ जाएंगे। द्योतनाथ मातृ पितृ आचार्य अतिथिश्च, जो हमें द्योतित करते हैं, हमें प्रकाशित करते हैं। तो दानात में भी मनुष्य, माता पिता आदि आ जाएंगे, और द्योतनाथ में भी आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त करने में निमित्त बनते हैं, हमें द्योतित करते हैं, प्रकाशित करते हैं वो। तो इसलिए कहा द्योतनाथ, द्योतित करने से, प्रकाशित करने से। मातृ पितृ आचार्य अतिथयश्च, माता पिता, आचार्य और अतिथि, क्योंकि अतिथि भी जब घर में आते हैं तो वो हमें कुछ उपदेश दे करके जाते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में दीप्ति आती है। तो ये सब हमें दीप्त करते हैं, ये हमें प्रकाशित करते हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए ये भी देवता हैं। तथा द्यौः किरणा आदित्य रश्मयः, और वैसे ही ये द्योतनाथ में कौन कौन आ जाएंगे? सूर्य की किरणें भी आ जाएंगी, सूर्य भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमें प्रकाशित करते हैं। अंधेरे में तो दिखेगा नहीं ना कौन खड़ा है, जब किरणें आएंगी तो वो हमें द्योतित करती हैं कि फला व्यक्ति खड़ा है, तो इसलिए उनको भी देवता कहा। द्यौः किरणा आदित्य रश्मयः प्राण सूर्यादयः, सूर्य भी हमें प्रकाशित करता है और प्राण भी हमें प्रकाशित करता है। हमारी पहचान ये फला व्यक्ति है, ये किसके कारण है? प्राण के कारण। यदि प्राण नहीं है तो व्यक्ति को उठा के फूंक देंगे, फिर तो कहाँ पहचान रहेगी उसकी। तो इसलिए इनको प्राण को भी देवता कहा, आदित्य को भी देवता कहा, आदित्य रश्मि को भी देवता कहा। तो इसलिए कहा प्राण सूर्यादयो व स्थानम स्थित्यर्थम, क्योंकि हमारी स्थिति के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए प्राण ही देवता है। स्थानम स्थित्यर्थम यस्य स द्युस्थानः, तो जो हमारी स्थिति के लिए जैसे प्राण या सूर्य आदि हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा? द्युस्थानः भवति इति, सबसे ऊपर। द्यु मतलब सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर हमारे अस्तित्व में क्या है? प्राण, क्योंकि प्राण से ही हम जिंदा हैं, तो इसलिए प्राण को भी क्या कह दिया? द्युस्थानात। ये जो निरुक्ति दी थी इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सूर्य आदि, सूर्य द्युलोक में ही रहता है, और दूसरा प्राण आदि, क्योंकि प्राण ही हमारे सबसे ऊपर है। सब इंद्रियों से ऊपर क्या है? प्राण। एक एक इंद्रिय जाने लगे तो भी इस मनुष्य का जीवन बचा हुआ था, लेकिन जब प्राण निकल करके जाने लगे तो सबने त्राही त्राही मचा दी कि भाई आप मत जाओ, क्योंकि आपके बिना हम सब नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए प्राण को भी देवता कह दिया। प्रकाशका नाम अपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एव अत्र देवो अस्ति इति विज्ञेयम्। लेकिन कह रहे हैं इन सब देवताओं के ऊपर भी, ये सब हमारे प्रकाशक हैं, हमारी शक्तियों को अभिव्यक्त करने वाले हैं, लेकिन प्रकाशका नाम अपि प्रकाशकत्वात्,
प्रकाशकों का भी प्रकाशक होने के कारण, माता पिता गुरु आचार्यों का भी प्रकाशक कौन है? ईश्वर। प्रकाशका नाम अपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एव अत्र देवो अस्ति। वास्तव में देव कौन है? एक परमेश्वर ही है। तो ये प्रश्न है ना कि देव कितने हैं, एक हैं या अनेक हैं? तो अनेक भी हैं लोक व्यवहार की दृष्टि से, कर्मकांड आदि की दृष्टि से, लेकिन उनके भी ऊपर एक ही देव है, वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इसलिए देव एक है। अत्र प्रमाणम, और इसका प्रमाण भी मिलता है, तो ये इन्होंने उपनिषद का दिया है प्रमाण। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, ईश्वर में सूर्य भासित नहीं होता, चमकता नहीं है। न चंद्र तारकम, न चांद तारे वहां आभासित होते हैं। न इमा विद्युत, और न ही ये विद्युत। भांति कुतो अयम अग्नि, अग्नि की तो क्या ही कथा है फिर। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके आभासित होने से ये सारे आभासित हो रहे हैं। सूर्य की आभा से ईश्वर आभासित नहीं होता है, बल्कि उसकी आभा से सूर्य चंद्र आदि आभासित होते हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, उसकी ही भा से, उसी की दीप्ति से ये सब कुछ दीप्त हो रहा है। सूर्य चंद्र आदि जो है उसी का अर्थ कर रहे हैं। तत्र नैव परमेश्वरे सूर्यादयो भांति, उस परमेश्वर में ये सूर्य आदि नहीं, न भांति, न भांति मतलब प्रकाशम न कुर्वन्ति, ये सूर्य आदि ईश्वर को प्रकाशित नहीं करते हैं, किंतु तमेव भांतम प्रकाशयन्तम अनुपश्चात ते ही प्रकाशयन्ति, बल्कि उसके प्रकाशित होने से, ईश्वर के ही प्रकाश स्वरूप होने से, तेज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होने से, ज्योति स्वरूप होने से, तम एव भांतम, भांतम माने प्रकाशयन्तम, उसी के प्रकाश स्वरूप होने से, अनुपश्चात उसके बाद, ते ही प्रकाशयन्ति, तब ये प्रकाशित होते हैं। पहले ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, फिर उनसे, ईश्वर से इनको प्रकाश मिलता है। नैव खलु एतेषु कश्चित स्वातंत्रेण प्रकाशो अस्ति, इनमें से किसी का भी अपना स्वतंत्र प्रकाश नहीं है। सूर्य का, चंद्र का, बिजली का, अग्नि का, इनका किसी का भी अपने आप में स्वतंत्र प्रकाश नहीं है। सारा प्रकाश किसका है? ईश्वर का ही है। अतः मुख्यो देव एकः परमेश्वर एव उपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम, इसलिए मुख्य देव कौन है? एक ईश्वर ही है। मुख्य देव एक परमेश्वर, मुख्य देव तो एक परमेश्वर ही है। और परमेश्वर एव उपास्य अस्ति, परमेश्वर ही केवल एक उपास्य देवता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने यही तो कहा कि वह केवल एक ही उपासना करने के योग्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए। बाकी के जो देवी देवता हैं वो सब उसी की शक्तियों से आभासित हो रहे हैं। तो हम मनुष्यों ने बहुत सारे देवता बना रखे हैं ना, तो किसी ने सूर्य को, किसी ने चांद को, किसी ने दुर्गा को, किसी ने हनुमान जी को, किसी ने लक्ष्मी को, किसी ने सरस्वती को, ऐसे अनेक अनेक देवता बना रखे हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि इन सब देवों का भी देव वो ही है। क्योंकि देवों को देव क्यों कहते हैं? दानात, द्योतनाथ, दीपनाथ, द्युस्थानी भवति। तो कह रहे हैं इनको भी दीप्त करने वाला, इनको भी देने वाला, इनको भी द्योतित करने वाला कौन है? ईश्वर है। तो वो देवों का भी देव है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इसलिए एक उसी की उपासना करनी चाहिए। और इसमें प्रमाण दे रहे हैं फिर यजुर्वेद का, नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, न एनत देवा आपनुवन, क्योंकि इस ईश्वर को देव प्राप्त नहीं कर सकते हैं, माने वो इसको सारे मिलकर के भी ओवरटेक नहीं कर सकते। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, क्योंकि वो तो इनसे पहले ही है, तो वो इसको
इसका स्थान नहीं ले सकते हैं। अत्र देव शब्देन मनः षष्ठानि श्रोत्रादि इंद्रियाणि गृह्यन्ते। इस मंत्र में देव का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, और एनत का मतलब है आत्मा। तो मन और ये ज्ञानेंद्रियां ये मिलकर के आत्मा को अभिभूत नहीं कर सकती हैं। अत्र देव शब्देन मनः षष्ठानि श्रोत्रादि इंद्रियाणि गृह्यन्ते तेषां शब्द स्पर्श रूप रस गंधानां सत्यासत्ययोश्च अर्थानां द्योतकत्वात् तान्यपि देवाः। तो कह रहे हैं क्योंकि हमने देव की परिभाषा क्या की, द्योतनाथ, दीपनाथ ऐसे किया ना। तो कह रहे हैं क्योंकि तेषाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधानाम सत्य असत्ययोश्च, तो ये सब क्या करते हैं, इन सब विषयों को प्रकाशित करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को कौन, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। विषय कैसा है, रूप कैसा है, इसको कौन द्योतित करेगा, कौन बताएगा, चक्षु इंद्रिय। शब्द कैसा था, श्रोत्रेंद्रिय। रस कैसा था, रसन इंद्रिय। स्पर्श कैसा था, स्पर्श इंद्रिय। तो ये और सब मन के सहयोग से करेंगे ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को ये द्योतित करते हैं। और मन सत्य सत्ययोश्च, ये सत्य है ये असत्य है, इसको कौन द्योतित करता है, मन। ठीक है। सत्य सत्ययोश्च अर्थानाम द्योतकत्वात्, इन सारे विषयों के द्योतक होने के कारण तान्यपि देवा, इनको भी देव कहना चाहिए, ये भी देव हैं। माने हमारी इंद्रियां भी देव हैं, हमारा मन भी देव है। तो मन ही देवता, प्रार्थना की गई ना एक जगह, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तो मन को भी देवता कहा यहाँ पे। यो देवः सा देवता, कह रहे हैं यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ये देव क्या है और देवता क्या है। कभी देव शब्द आता है, कभी देवता आता है। तो कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। यो देवः सा देवता, देव जो देव है वही देवता है, बस उसमें अंतर क्या है, देवा तल इति अनेन सूत्रेण स्वार्थे तल विधानात्। देव शब्द से जब स्वार्थ में तल प्रत्यय कर देते हैं, एक अष्टाध्यायी का सूत्र है देवा तल, देव शब्द से तल प्रत्यय होता है, तो तल प्रत्यय आने से फिर उससे देवता शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। तो वहां प्रत्यय अलग अलग अर्थों में आते हैं। तो जब स्वार्थ में प्रत्यय आएगा तो अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो देव भी उसी अर्थ को कह रहा है, देवता भी उसी अर्थ को कह रहा है। तो ये कह रहे हैं यो देव सा देवता, देवातल इति अनेन सूत्रेण, देवातल इस सूत्र से स्वार्थे तल विधानात्, स्वार्थ में तल प्रत्यय का विधान होने से स्तुतिर ही गुण दोष कीर्तनम भवति। स्तुति क्या होती है, कह रहे हैं गुण दोषों का कीर्तन करना, इसी को स्तुति कहते हैं। लोक में तो स्तुति किसको कहते हैं, केवल गुणों का बखान करे उसको स्तुति कहते हैं। लेकिन संस्कृत में स्तुति किसको कहते हैं, गुण या दोष जो भी है उसका बखान करना, उसका कीर्तन करना। स्तुतिर ही गुण दोष कीर्तनम, गुण या दोष का कीर्तन करना, यही स्तुति है। यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशा गुणाः दोषा वा सन्ति तादृशानाम एव उपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते। कह रहे हैं जिस पदार्थ में यादृशा गुणा वा दोषा वा, जैसे गुण है या दोष है, जो कुछ भी है, तादृशानाम एव उपदेश, उसके बारे में वैसा ही उपदेश करना, वैसा ही बोलना, ये क्या है, स्तुति। स्तुतिर्विज्ञायते, उसको स्तुति जानना चाहिए। तद यथा, जैसे मानो तलवार की स्तुति कर रहे हैं ये, तद यथा अयम असि, ये एक तलवार है हाथ में, अयम असि प्रहृतः सन् अतीव छेदनम करोति। प्रहृतः सन्, प्रहार करते हुए, ये एक तलवार है और ये प्रहार करते हुए अतीव छेदनम करोति, बहुत ज्यादा काट देती है, क्योंकि ये कैसी है, शार्प है। तीक्ष्ण धारः, क्योंकि ये तीक्ष्ण धार वाली है, तो ये क्या है, उसकी
स्तुति की जा रही है। ये तलवार कैसी है? तीक्ष्ण धार वाली है, इसलिए ये थोड़ा भी प्रहार करते हुए पूरा काट देती हैं। प्रहृत सन अतीव छेदनम करोति, तीक्ष्ण धार स्वच्छ धनुवत नाम्यमान अपि न त्रुट्यति। और ये इतनी स्वच्छ है और इतनी नमनीय है कि धनुष की तरह इसको ऐसे झुका दें, धनुर्वत नाम्यमान अपि, धनुष की तरह झुकाए जाने पर भी न त्रुट्यति, टूटती नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल है ये तलवार। तो ये क्या है? उसकी स्तुति। तो कह रहे हैं इत्यादि गुण कथनम, ये तो गुणों का कथन किया जा रहा है, ये भी स्तुति है। और अतः विपरीत, और इसके विपरीत भी, उसका दोष यदि गिनाएं तो असीना एव तत्कर्तुम समर्थः भवति इति अयसे स्तुति विज्ञेया। तो ये जो गुणों का कथन है, अतः विपरीत, इससे विपरीत, असीना एव तत्कर्तुम समर्थः, असी के द्वारा ही ये किया जा सकता है। भाई ये कहीं किसी का हाथ पैर कट गया तो कहते हैं भाई ये किसने किया? बोले भाई और कौन कर सकता है, तलवार नहीं किया होगा। तो ये उसके विपरीत भी हो गया। यहाँ उसका गुण नहीं कहा जा रहा है बल्कि उसका दोष कहा जाए। तो गुण या दोष जो भी उसके सामर्थ्य है, जो भी उसका विशेषता है, उसका कीर्तन करना ये स्तुति है, इसको स्तुति जानना चाहिए। तद्वत अन्यत्रपि विज्ञेयम, तो जैसे हमने यहाँ तलवार का उदाहरण दिया वैसे अन्यत्र भी जान लेना चाहिए। स्तुति का मतलब है किसी के गुण या दोष का कीर्तन करना। परंतु अयम नियमः कर्म कांडम प्रत्यस्ति, लेकिन ये नियम कर्म कांड को छोड़ करके है। कर्म कांड में स्तुति का मतलब क्या है? कर्म कांड में केवल ईश्वर की ही स्तुति की जाती है। कर्म कांड में देवता कौन है? ईश्वर, या तो वो मंत्र, तो मंत्र के द्वारा भी तो ईश्वर की स्तुति की जा रही है। तो ये किसी के गुण या दोष, तो कह रहे हैं ये कर्म कांड में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के तो दोष तो गिना ही नहीं सकते, तो वहां तो केवल ईश्वर के गुणों का ही हम कीर्तन करते हैं। तो ये वाली बात, ये जो नियम है कर्म कांडम प्रत्यस्ति, कर्म कांड को छोड़ करके है ये नियम। उपासना ज्ञान कांडयोः कर्म कांडस्य निष्काम भागे अपि च परमेश्वर एव इष्ट देवो अस्ति। कह रहे हैं ये कर्म कांड में ऐसा नहीं है। अयम नियम कर्म कांडम प्रति अस्ति, प्रत्यस्ति प्रति अस्ति, ये जो नियम है स्तुति वाला ये कर्म कांड में है। और कह रहे उपासना ज्ञान कांडयोः, उपासना कांड में मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये किसी की स्तुति की जा रही है, ये केवल कर्म कांड में ही ऐसा होगा। वहां अलग अलग की स्तुति की जाएगी, कभी अग्नि की स्तुति, कभी सोम की स्तुति, जैसे यहाँ तलवार की स्तुति की, तो वहां पर कर्म कांड में ऐसे अलग अलग देवों की स्तुति की जाएगी। लेकिन उपासना कांड में और ज्ञान कांड में ऐसे अलग अलग देवों की स्तुति नहीं की जाएगी, वहां तो केवल एक परमेश्वर की ही स्तुति की जाएगी। तो उपासना ज्ञान कांडयो, उपासना कांड में और ज्ञान कांड में, तथा कर्म कांड से निष्काम भागे अपि, और कर्म कांड के भी दो भाग हैं, एक सकाम कर्म कांड, एक निष्काम। तो सकाम में तो जिस कामना को लेके जिस देवता को बुलाना है उसकी स्तुति की जाएगी, लेकिन जो कर्म कांड का निष्काम भाग है उसमें तो परमेश्वर की स्तुति की जाएगी। तो परमेश्वर की स्तुति कहाँ कहाँ की जाएगी? उपासना कांड में, ज्ञान कांड में और कर्म कांड के निष्काम भागे अपि च परमेश्वर एव इष्ट देवो अस्ति, वही इष्ट देव है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।